राम कुमार गौतम जो बीजेपी के विधायक हैं सफेदों से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में। सबसे पहले तो आपका एक बयान, आपने जो बयान दिया था जाट समाज को लेकर, वो खूब चर्चाओं में है और उसने सियासत को अलग ही रंग दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? जाट समाज के खिलाफ मैंने एक भी वक्तव्य नहीं दिया है। ये जो लोग इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। सारा जीवन मेरा जाटों में ही मेरी परवरिश हुई है। मेरा गांव नारदौंद जाट पंचायत का ही है, जाटों का ही गांव है जी। मेरे पिताजी वहां से सरपंच बने, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के मेंबर बने। मुझे जब भी एमएलए बनाया, दो बार मैं नारदौंद से लड़ा हूँ। विशेष योगदान रहा है जाट बरादरी का। जाट बरादरी को बहुत प्यार करता हूँ मैं जी। ये सही है कि जो थोड़े से शब्द निकले, लेकिन वो शब्द जो थे वो तो गलत थे जी, जिसमें थोड़ा सा भाषा जो है वो मेरी अमर्यादित थी। लेकिन मैंने कहा उन लोगों को था जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने समय में, जिन्होंने लूटपाट की है, जात पात जहर फैलाया है और हरियाणा को बहुत बुरी तरह से लूटा है, बदमाशी की है और बदमाशी के अलावा नौकरियां भी लूटी हैं। वो उन लोगों के लिए जो इसको अपने नायब सैनिक को पानी पीती कोसते हैं, यही लोग भूपेंद्र हुड्डा को भी कोसा करते जी। कि वो लोग हैं जिनके खिलाफ मैं बोल रहा था। उन्होंने रिसेंटली बयान दिए थे नायब सैनिक के खिलाफ जी। एक तो कहा था कि मैं उसको चीफ मिनिस्टर नहीं मानता जी। एक ने कहा था कि इसको पागल खाने में भर्ती करा दो। रोजाना ऊट पटांग की बकवास करते थे। राम कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक पहला बयान नहीं था जो इस तरह से सामने आया था। इससे पहले भी आपका एक बयान सामने आया था, करीब 15-16 दिन पहले सामने आया था, चूरमा खाने वाला बयान था। तो उस बार भी आपने जो है विवादित भाषा का प्रयोग किया था। नहीं, वो जो किया था मैंने जी, वही उसी का जिक्र कर रहा हूँ। अब मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। वो जो बयान मैंने दिया गया, जो भाषण दे रहा था मैं, जी बिल्कुल, उस वक्त इन्हीं लोगों को कह रहा था मैं कि जो लोग जिन्होंने बहुत मौज करी है पहले और अब जो है उनके पास कुछ बचा नहीं, तो वो नायब सैनिकों बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जो कार्यकाल में जो लूटपाट किया था वो अब तो समय रहा नहीं उनका जी। अब उनको वही चीज याद आती है कि भाई हो हमारे से तो राज गया जी। हाँ, उसमें जो अपशब्द कहे उसका मुझे खुद बहुत भारी दुख है कि अपशब्द मुझे किसी गंदे आदमी के खिलाफ भी नहीं बोलने चाहिए थे। जो लोग गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं, लूटपाट करते हैं, जिनके खिलाफ आप जानते हो कितने कांड कर रखे उन्होंने हरियाणा में। अब लोग उनका समय जा चुका है। अब वो दोबारा इस फिराक में किसी तरह से, किसी बहाने से दोबारा राज को हथिया ले, लेकिन उनका समय दोबारा नहीं आएगा जी। देखिए, जो वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है, उसको तो वो बोलता है रणबीर यूनिवर्सिटी, जैसे रणबीर उसका पोता लगता हो। चौधरी रणबीर सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे जी और 4 जेलें तो उन्होंने जेल में काटी। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जींद यूनिवर्सिटी, जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। उसको भी तरीके से नाम नहीं लेते। वाइस चांसलर के खिलाफ भी वाहियात बकवास, यानी वो इस फराक में किसी भी तरीके से हम बरादरी को खुश करके एक बार दोबारा फिर इस बरादरी के नेता बन जाए, उनके खिलाफ मैंने ये कहा था जी। जाट बरादरी के खिलाफ तो सोच भी नहीं सकता मैं। सारा जीवन मेरा जाटों में ही गुजरा है। इस चुनाव में केवल जाटों का ज्यादा रुझान, सफेदों से जो मैंने चुनाव लड़ा है, इस वक्त थोड़ा ज्यादा रुझान उनका। राम कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इंदु नरवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदु जी, ये बयान सामने आया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी जो राम कुमार गौतम जी का था? देखिए, जो राम कुमार गौतम जी ने जो बात कही,
ये असामाजिक बात थी जी और ये इस प्रदेश के समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मांग भी रखी थी कि इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, जी 36 बिरादरी का भाईचारा है, जी लेकिन असामाजिक तत्वों और मैंने जो बिच्छू सांप कहा वो भी सही है। जी ये ऐसे असामाजिक तत्वों को इस बात का सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में कोई भी प्रतिनिधि चुना, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी भी समाज के बारे में किसी भी वर्ग के बारे में अगर ऐसी बात जो कहेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी आपने सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है उनकी, इस पर क्या बिल्कुल कहना सही है। चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है, सदस्यता रद्द होनी चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश का भविष्य या 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी किसी वर्ग या जाति के ऊपर बोलेगा और जो खासकर एक समाज का ताना बाना तोड़ने की जो बात करते हैं, जाट को मैंने ये कहा था कि मेहनती भी है और ये बिल्कुल नरम कौम भी है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की इसके पास ताकत दी है भगवान ने। ये साथ कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते। अगर कोई भी समाज के खिलाफ एक शब्द भी निकालेगा तो उसका बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी उसके खिलाफ कोई भी कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा तो अपनाने का काम करेंगे। जी इंदुराज जी, आपको रोकना चाहूंगा अब मैं रामकुमार गौतम जी से ये जानना चाहूंगा कि आपने जो बयान दिया था जिसके बाद आक्रोश फैल चुका है, भले ही वो किसी लोगों के लिए आपने दिया हो, कि आप अपने उस बयान को लेकर माफी मांगना चाहते हैं जो जाट समाज है जो आक्रोशित हुआ है उसको लेकर? मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ये नौजवान अभी बहुत गुस्से में है जी। इसने जो महसूस किया है वो मैंने नहीं कहा। ये सही है कि मेरी लैंग्वेज जो थी वो सही नहीं थी, उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि मुझे उसका दुख है जी। तो वो जो लैंग्वेज थी वो मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने जाट कौम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा जी। मैंने कहा बिल्कुल खुला जाट समाज के खिलाफ शब्द के नाम लिया और दोबारा सफाई में जाट का दोबारा फिर नाम लिया गया। मैं इस बात को कति समाज इस बात को सुनने का पसंद नहीं करता। वो किसका बटियो, कौन कुत्ता कौन सुसरा, ये कति है बता शब्द हम कभी भी इंदुराज जी बात कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक। अरे भाई कौन बोल रहे हैं? इंदुराज जी बात कर रहे हैं, इंदुराज नरवाल जो है हमारे साथ जुड़े हैं। बात सुनो, आप चैनल वाले बोल रहे होगे। अब ये इंदु नरवाल का तो मैंने सुन भी लिया, अखबार में भी पढ़ लिया, कोई बात नहीं, बहुत गुस्से में थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, मुझे कोई इसकी बात से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक कह रहा है। इसने जो महसूस किया है उसके हिसाब से गलत नहीं कह रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है। ये वो लोग थे जिनके खिलाफ मैंने कहा, जो भूपेंद्र हुड्डा को भी गाली देते कोसते हैं, जो आपके बाप को भी कोसते हैं, जो जिन आदमियों के हाथ से गुंडागर्दी का राज चला गया, मैंने उनके लिए कहा था। उनके लिए भी जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए वो शब्द जो थे वो अनपार्लियामेंट्री थे, वो हमारी भाषा में शामिल है। हमारा देखिए जो गुंडा शब्द का अब भी गुंडा शब्द का प्रयोग करे हो, अगर कोई गुंडा है तो इस बीजेपी में है, इस बीजेपी के लोग गुंडे हैं जो 36 बिरादरी के भाईचारे को खराब करते हैं, चाहे रामकुमार गौतम और चाहे कोई राज्यसभा का सांसद हो चाहे कोई और हो। सरकार का मुख्यमंत्री ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या बीजेपी की रणनीति है ये भी बताए मुख्यमंत्री। गुंडा शब्द आज भी अब भी गुंडा शब्द आप यूज कर रहे हो, इससे बर्बाद क्या होगी? अगर गुंडे हैं तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं वो हैं गुंडे से। तो आज भी आप उसी बात पर बात कर रहे हो, हमको गुंडा बता रहे हो। बता कौन से गुंडे हैं? गुंडे हैं तो बीजेपी में है, जिन्होंने पहले हरियाणा को जुड़वाया, फिर किसान आंदोलन हुआ, आज फिर दोबारा बीजेपी की वही मंशा है तो ये छोड़ दिया विधायक सांसद 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ो, आग लगवाओ, लड़ाओ, इस बात को छोड़ दो। इस गुंडे को बीजेपी ने विधायक सांसदों को छोड़ना पड़ेगा, ना छोड़ोगे तो हरियाणा के लोग कांड करा जिनने सारे कांड करे जिंदगी में, कांड के अलावा कुछ नहीं किया। उनको क्या था मैंने, जो थारे को भी इज्जत से नहीं बोलता उनको क्या था मैंने,
गलतफहमी में है बेटा तू, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मैंने जो तू सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसा क्या नहीं है मैंने कुछ भी, ना मैं कभी सोच सकता है ये बात। कमाल की बात है, इतनी गलत क्यों सोच रहा है तू? ऐसा है भी जो तू सोच गलत रहा है? मैंने सोच रहा, गलत आपने शुरुआत करी, गलत करना मत चाहिए। सोच, गलत मत सोचते भाई, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मैं सोच भी नहीं सकता ये बात करनी। ये मैंने उनके लिए कहा था जो लोग जिन सिवाय बदमाशी के कुछ भी नहीं, रोजगार बके, कदे सैनी ने बके, कदे हुड्डे ने बके, कदे उसके बापू ने बके, कदे किसी ने बके। ये तो उन लोगों की बात थी। बता, जिसके घर में हलवा मंडा खा गया है उसकी 1 घंटे में तो लाश आ ली। मैं बता क्या आदमी हो भाई वो? कोई बात है ये? तुम उनको भी आदमी मानो यार, बता। और थारे कौन से हक्के ये तू इतना नाराज हो रहा है? बता, थारे हक्के भी नहीं है। वो कौम के खिलाफ नहीं कह सकता, ना सोच सकता कभी। जी राम कुमार गौतम जी, बयानबाजी चलती रहती है लेकिन शब्दों की मर्यादा रखना भी जरूरी है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी मर्यादा भी जरूरी है। अरे देखिए अब भी आपने भाषा सुनी होगी, अब भी गुंडों की बात करी गई और मैंने गुंडे भी बता दिया कहाँ गुंडे, कौन गुंडे हैं वो भी मैंने बता दिया। थोड़ा सा लेट हो जाए ना कहीं तो यूं कहेंगे भाषा की हमारी। अरे कड़े चाल गया रे बेटचोद ने लाओ के उसने, बताओ क्या कड़े मर गया वो। जी शब्दों की मर्यादा का पालन आपको यहाँ भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और शब्दों का चयन आपको चुनकर करना पड़ेगा। भले ही आप जितने भी आक्रोश में हो, आप अपनी बात कहना चाहें, लेकिन शब्दों की मर्यादा हर जगह मायने रखती है। मैं मानता हूँ। और देखिए जो प्रतिनिधि होता है, चुने आते विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, वो एक समाज के भरोसेमंद आदमी होते हैं। अगर वो इस तरह की गलत बातें फैलाएंगे तो इस प्रदेश और देश का भविष्य खतरे में है। और ये बीजेपी की रणनीति है, इन्होंने ये जो गुर्गे छोड़ दिए ये अच्छी बात नहीं है। और इस बात में सफाई देनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगर भाई ये किसके आदमी है, किसके कहने पे ये काम कर रहे हैं? जी राम कुमार जी, चलिए देखिए, आपने कहा कि इंदुराज जो है इन्होंने गलत तरीके से आपके बयान को लिया, ये आपके बयान को समझ नहीं पाए, जबकि आप कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानता, अच्छा लड़का जी एक पक्ष को लेकर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन आपके बयान से आहत तो लोग हुए हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके बयान को इस तरीके से लिया है, तो क्या आप उन लोगों से माफी मांगना चाहेंगे अपने शब्दों को लेकर? मेरी कोई बात है? अरे मेरे भाई, मैं पहले कह चुका हूँ, जो भाषा जो है हमारी जी, जो मैंने कहा वो 100% सही था, लेकिन भाषा मेरी अमर्यादित थी जी। और जाट कौम के खिलाफ कहने का तो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता जी, सोच भी नहीं सकता, कहना तो बहुत बड़ी बात जी। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप सर? आप साफ करना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, वो बताइए। करते हैं और बेहुदा बयान देते हैं, और जिनका सब्र नहीं आ रहा है, उनका राज ऐसा गया है, वही बेचारे वहाँ सरसे जिले में बैठे बैठे तड़पे जाए। ये तो उनके लिए बात जी, ये वो बात। लेकिन भाषा है मेरे यार, इसमें कोई नहीं। उसके लिए मुझे बहुत दुख भी है, मैंने कहा भी है पहले भी जी, भाई वो उसके लिए खेद है, दुख है, इसमें कोई शक की बात। भाषा मेरी हकीकत में हमारी है भी भाषा ऐसी जो मैंने बताई है जी जी, लेकिन ये भाषा गलत थी मेरी जी, बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ। कोई बात नहीं जी। फिलहाल इतना ही समय दे पाऊंगा सर मैं, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। तो लास्ट में इंदुराज जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप भी रख सकते हैं। देखिए मैं तो अब भी ये बात कहूंगा, अब भी जैसे गौतम जी ने जो बात कही, अगर भाई मेरी सोच गलत नहीं थी, इससे बड़ी सोच क्या गलत होगी? आपने माफी मांगने की जब बात कही तो अब भी ये गोड़ मोड़ बात करने का काम किया। आगे मैंने किसी जाति के खिलाफ नहीं दिया। हमारी ये भाषा है, ये हरियाणा प्रदेश की तो सबसे मीठी भाषा, सबसे सभ्य भाषा है। अगर गौतम जी की यह भाषा हो तो इसका इलाज यू समाज हरियाणा प्रदेश जरूर करेगा। इस बात में मैं दोबारा जरूर आना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम कुमार गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।